सो हेलो एंड वेलकम वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो अगर आप कभी ऑफिस में हो तो देखिएगा, ऑफिस में स्कूल में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है। कोई कोई लौंडे होते हैं ना, वहाँ के सामान को अपना सोच के बैठते हैं। उनके लिए वहाँ जो मशीन लगी है वो उनकी है। स्कूल में हमने मॉनिटर को देखा था ऐसा करते हुए। उसके हिसाब से डस्टर, पेन, चौक, वहाँ लगा कंप्यूटर, वो सब उसके बाप ने लगाया हुआ है। मजाक नहीं कर रहा, वो तुम्हें उसके आसपास भी आने नहीं देगा। वही यूज कर रहा है सुबह से शाम तक, और तुम जा रहे हो ना तो तुम्हें सबसे पहले बता रहा, तुझे आता है यूज करना, तूने देखा ये चीजें। तो ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस जैसे कॉफ़ी मशीन आ गई ना, कॉफ़ी मशीन लगी हुई है। वो तो कॉफ़ी मशीन किसी ने किसी के बाप ने लगाई होगी, गारंटी बोल रहा हूँ। एक बंदा होगा दिन भर कॉफ़ी मशीन के पास ही होगा। लोग दिन में 1 कप 2 कप कॉफ़ी पी रहे हैं, वहाँ पूरी कॉफ़ी का डब्बे ख़त्म कर रहा है, डब्बे उठा के घर लेके जा रहा है। कोई उसको कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा। प्रिंटिंग मशीन का यूज़ कर रहा है भाई, प्रिंटिंग मशीन का 2-3 दिन तो घर लेके चला गया था। लोग घर जा रहे थे उसका प्रिंटिंग मारने के लिए, ऑफिस में प्रिंटिंग मशीन था ही नहीं। ऐसी हालत हो गई थी, किसी को छूने देते ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, बिना बात के प्रिंट में बैठे हुए हैं, बस मारे जा रहे हैं। उनको हटना नहीं है। उनको ऐसा कि वो जैसे देखते हैं ना कि अच्छा इस बंदे का अच्छा नॉर्मली मारना है, नहीं तो मार लो, कोई बात नहीं। अच्छा इस बंदे का सीरियस है, इमरजेंसी है, 5 मिनट में डॉक्यूमेंट रेडी करने, आप तो मैं मानूंगा जाके। इतनी मोटी फाइल लेके बंदा बैठा हुआ रहता है। ऐसा ही मारना है तो रात को चले आओ, रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक मारते रहो जितना मारना है। ऑफिस शुरू होने के बाद किसी और को दे दो, कोई चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं। चप्पल रखने का स्टैंड भी ना ऐसे देखना, सबके एक के ऊपर एक होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, किसी के नीचे पड़े हुए रहते हैं। सिर्फ उन्हीं के ऑफिस में ऐसा है कि सबके चप्पल अलग अलग रह रहे हैं, सिर्फ उसका चप्पल सबसे ऊपर है और सबसे साफ में है। उसके साथ किसी और का चप्पल है ही नहीं, उसको प्रॉब्लम है उस बात से। मतलब लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं यार ऑफिस को। ऑफिस का डेस्क, बेंच, किसी होता है ना, ये मेरा बेंच है, तुम उस बेंच में बैठ के काम भी नहीं कर सकते। हालांकि मुझे लगता है नहीं भी करनी चाहिए अगर हर किसी को पर्सनल बेंच दिया गया है तो। लेकिन कई कई ऑफिस में कैसा होता है कि आप जाओ, जहाँ बैठना बैठ लो। कैंटीन अभी हमारा नहीं होता, ये हमारी जगह है। वो बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है जैसे वो बेंच अपने घर से लेके आया था। लोग बोलते हैं ना, मैं पिछले 3 साल से इसी बेंच में बैठा हुआ हूँ, इसी बेंच में मैं डेली नाश्ता करता हूँ। भाई मैं तभी सोचता हूँ इन लोगों की प्रमोशन क्यों नहीं होती। बेंच से ऑब्सेशन है इनको। जैसे इनको प्रमोशन आती है या किसी कंपनी से इनको जॉब लेटर आता है ना, तो ये लोग सोचते हैं अरे नहीं यार, उस बेंच को तो छोड़ना पड़ेगा हमें, ये प्रिंटिंग मशीन तो छोड़नी पड़ेगी हमारी, है कॉफ़ी मशीन तो छोड़नी पड़ेगी। तो बंदे इसके लिए 1-2 लाख रुपए छोड़ने के लिए तैयार है। वो कंपनी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है, तू जिस कंपनी में काम कर रहा था तुझे वहाँ 50,000 मिल रहा है ना, हम यहाँ पर 1.5 लाख रुपए देंगे, 2 लाख देंगे, 3 लाख देंगे, आ जा। नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बेंच है। अगर उस कैंटीन के बेंच में कोई बैठ गया तो तुम्हारे 2.5 लाख के फ़ायदे के चक्कर में मैं चला जाऊँ। वो बंदा 50,000 लेके उस कैंटीन के बेंच में बैठने को तैयार है, लेकिन 3 लाख लेके किसी सोफे में बैठेगा खाने का तैयार नहीं है वो बंदा। बंदे का ऑब्सेशन हो जाता है भाई कि कोई बोल देना ऑफिस बंद होने वाली है, ऑफिस की ईंटें उखाड़ के ले जाए वो बंदा। सबका ऐसा चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर लाइक प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू।